हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम हमारा नया टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमने हमारा स्विच केस स्टेटमेंट कंप्लीट किया था, जिसको हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट 3 टाइप के होते हैं: ब्रांचिंग, लूपिंग एंड जंपिंग। ब्रांचिंग स्टेटमेंट हमने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लूपिंग स्टेटमेंट। सबसे ज़्यादा चलने वाला लूपिंग स्टेटमेंट। अगर आपको ये आ जाता है तो आप सी लैंग्वेज में और आगे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, इनके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हर चीज़ को आसान बनाने के लिए ये हमारे स्टेटमेंट काम आते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूप कितने टाइप के होते हैं। लूप 2 टाइप के होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट हम बात करते हैं एंट्री लूप, मतलब एंट्री कंट्रोल लूप। सेकेंड हम बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। तो अब मैं आपको इसको एक टेबल के फॉर्म में समझाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिएगा कि ये हमारा लूप को हमने 2 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हमारा है एंट्री, सेकेंड है हमारा एग्जिट। तो एंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये होता है कि इसके अंदर सबसे पहले लगती है कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके अंदर क्या लगेगी? कंडीशन। उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद एग्जिट हो जाता है। ये यहाँ से गैच लगा के ये, अगर ये कंडीशन ट्रू मिलेगी तो अंदर आएगा, कंडीशन अगर फॉल्स मिल गई तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या होगा, पहले कंडीशन रीड होगी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट के अंदर कब जाएगा, तब ये आंसर इसको ट्रू मिलेगा, वरना तो ये बाहर आ जाएगा। सेकेंड हम बात करें स्टेटमेंट की, क्या एग्जिट की। एग्जिट के अंदर उल्टा होता है कि सबसे पहले तो आता है स्टेटमेंट, फिर कंडीशन, उसके बाद एग्जिट। कि भाई अगर जैसे कंडीशन पहले है तो सबसे पहले किस में जाएगा? स्टेटमेंट पे, फिर कंडीशन पे। कंडीशन अगर ट्रू मिलेगी तो वापस स्टेटमेंट में आएगा, फॉल्स मिलेगी तो एग्जिट। ये जो कंडीशन होती है एग्जिट कंडीशन, ये मेनली गेमिंग में यूज आती थी। गेमिंग में जब आप बैक प्रेस करते हो तो उससे पहले आपसे पूछता है एग्जिट यस और नो। तो वही चीज़ इसके अंदर लगती है कि भाई सबसे पहले तो स्टेटमेंट को रीड कर रहा है ये, उसके बाद कंडीशन पे जा रहा है, कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो वापस स्टेटमेंट पे आ रहा है। पर इसके अंदर ऐसा नहीं, पहले कंडीशन के अंदर ही बता देता है ट्रू मिलेगी तो अंदर आएगा, वरना फॉल्स मिलेगी तो डायरेक्ट बाहर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हुआ एंट्री एंड एग्जिट लूप, कंट्रोल लूप। अब बात करते हैं एंट्री के अंदर भी वापस 2 लूप होते हैं, व्हाइल लूप एंड फोर लूप। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अंदर एक लूप होता है डू व्हाइल लूप। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि वाइल लूप और फोर लूप, जैसे कि लूपिंग स्टेटमेंट का सबसे मेन टॉपिक यही है, वाइल लूप और फोर लूप। ये आपने कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको वाइल लूप समझना है। वाइल लूप तो थोड़ा लंबा जाता है, फोर लूप और ज़्यादा शॉर्ट में होता है। तो ज़्यादातर कंपनीज फोर लूप को ही प्रेफर करती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को थोड़ा जो कंडीशन है वो थोड़ी कम लगानी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करें आगे कि भाई लूप को चलाएंगे कैसे। लूप स्टेटमेंट का वो क्या बोलते हैं ना उसको, सिंटेक्स क्या है या प्रोसीजर क्या है। लूप स्टेटमेंट फर्स्ट हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन। स्टार्टिंग, इनिशियलाइजेशन का मतलब स्टार्टिंग कि आपको की फिक्स करनी वैल्यू की x इक्वल टू 1 है, इक्वल टू आपको कहाँ से चलाना है। सेकंड बात होगी कंडीशन की, कंडीशन क्या लगाएंगे आप। तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 लगा देते हैं, इसको एग्जांपल के तौर पर कंडीशन समझ लिया। थर्ड चीज़, मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, इंक्रीमेंट
एंड डिक्रीमेंट। ओके, एक्स प्लस प्लस, समझे आप? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब यही होता है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट व्हाइल लूप की। तो हम सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको ये तीनों समझा दिया कि भाई लूप को चलेगा कैसे। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन करेंगे, सेकंड हम कंडीशन लगाएंगे, थर्ड अपन इंक्रीमेंट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी कि व्हाइल लूप क्या होता है। ओके, तो बात करें हम व्हाइल लूप की सिंटैक्स। इनिशियलाइज करना है, फर्स्ट तो हमारा यही होगा। सेकंड व्हाइल में कंडीशन लगानी है। ओके, फर्स्ट प्रोसीजर हमारा ये, सेकंड हमारा ये। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और अंदर हम लिखेंगे बॉडी स्टेटमेंट। ओके, और फर्स्ट हमारा क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। जो एक्स प्लस प्लस या कुछ भी लगा सकते हो आप। ओके, थर्ड हमारा प्रोसीजर ये हो गया। उसके बाद हम गैच करके हम इससे बाहर आ जाएंगे। ये तो हमारा हुआ सिंपल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसी के अंदर बताता हूँ कि आपको एक वैल्यू प्रिंट करनी है 1 to 5। अब 1 to 5 के भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि अभी जैसे अगर मैं आपको बोलूँ तो आप लोग डायरेक्ट आसान से कर सकते हैं, पर लेकिन अब मैं आपको बोलूँ लूप की तरह करना है तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर मैं कहता हूँ कि 1 से 5 तक आपको एक वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 5। ओके, आप प्रिंट करेंगे %d 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 %d। 5 बार आपने %d प्रिंट कर दिया और स्लैश n लगा देंगे आगे। तो क्या हो जाएगा, x y, जैसे कि सॉरी x y z a एंड b। आपने ये सब प्रिंट किया और x y z a और b, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, व्हाइल लूप से इससे करना है। तो व्हाइल लूप से अभी आप देखिएगा हम कैसे करेंगे कि जैसे कि फर्स्ट में आपको वही चीज़ लिखनी है, इंक्लूड एस टी ओ डॉट एच इंक्लूड कोनियो डॉट एच वॉइड में, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा CLRS लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ से बताऊँगा CLRSCR, फिर हम इंटीजर टाइप का हमने एक आई वेबर बनाएंगे। फिर आई को हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे कि आई को हमने क्या कर दिया, फिक्स। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इनिशियलाइजेशन। सेकंड, उसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा वाइल एक्स इज लेस देन आई इज लेस देन 5, लेस देन एंड इक्वल टू 5। ओके, यहाँ हमारा सेमी कॉलम नहीं लगेगा, हम वापस ब्रैकेट लगाएंगे, स्टेटमेंट को प्रिंट करा देंगे %d एंड हम वैल्यू किसकी आएगी, आई की। तो ये हो जाएगा हमारा। ओके, उसके बाद हम करेंगे ये हमारा आई क्वेश्चन टू लेजर, ये लगाएंगे /n भी लगाएंगे इसके साथ में, एंड ये लगा दिया। आई को हमारे को वैल्यू को प्रिंट करना है। अब हमारा क्या थर्ड पॉइंट क्या था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आई प्लस प्लस। ओके, इसके आगे हम सेमी कॉलम लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और गैच लगा देंगे। अब सबसे पहले समझने से पहले आपको ये प्रोग्राम तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसको रीड करना आना चाहिए। आई नाम का वेबर होना है, आई को फिक्स कर दिया, आई इज लेस देन 5, मतलब जब तक ये लूप चलेगा तब तक 5 से ज़्यादा ना मिल जाए। अंदर आएगा, आई की वैल्यू फर्स्ट में क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। ओके, फिर आई प्लस प्लस में आया तो आई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, 2 कम है, 2 आ जाएगा यहाँ पर आई की जगह पे, वापस अंदर आएगा 2, फिर क्या होगा 3 आएगा, 4 आएगा। जैसे ही 5 मिलता है इक्वल आते ही
फिर जब यहाँ पे 6 आएगा तब क्या, जब यहाँ 6 आएगा तब ये तो कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ निकल जाएगा बाहर, तो हमारे का 1 2 3 4 5 हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये होता है हमारा ये। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई आपने 1 2 3 4 5 तो प्रिंट करा दिया, अब मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5 का मेरे को सम भी चाहिए। तो सम में हम क्या करेंगे, सम में हम ये करेंगे कि जैसे हमने आई नाम का वेबर बनाया उसी के साथ हम एक और वेबर बना देंगे जिसका नाम होगा टोटल इक्वल्स टू 0। हम ये जैसे आई प्लस प्लस है इसके बीच में हम यहाँ डालेंगे टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस आई। अब इससे देखिए होगा क्या, टोटल इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 0, 1 आएगा 1 प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ अच्छे से समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट में इसका फॉर्मूला जो लगाया मैंने टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस आई। टोटल फर्स्ट में कितना है, जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास टोटल आया 0 और हमारी आई तो कितनी है 1, तो हमारा टोटल आंसर कितना है कि 1। ओके, फिर सेकंड में टोटल बड़ा 1 हो गया। ओके, आई कितना हो गया 2, तो कितना हो गया ये 3। टोटल पहले कितना था 1 आ गया। अब टोटल कितना है 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। अब टोटल कितना है 6 प्लस 4 10। अब 10 प्लस 5 15। तो हमारी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 15। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये तो लगा दिया प्रिंट ऑफ %d/n_i टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई प्लस प्लस, पर इस टोटल की वैल्यू को भी तो हमें प्रिंट कराना है। तो हम ये जो हमारा जो स्टेटमेंट जैसे ही बाहर निकलेगा, पहले तो ये घूम रहा है, जैसे ही यहाँ पर 6 आएगा, जो 6 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे बाहर आएगा तो हम इसको क्या मिलेगा यहाँ पे टोटल। तो टोटल को हम क्या करेंगे प्रिंट ऑफ कर देंगे, प्रिंट करा देंगे %d/n टोटल। हमने क्या करा टोटल को प्रिंट करा दिया। सिंपल स्ट्रिंग, ओनली वो सिंपल स्टेटमेंट। तो आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है। इसी के साथ साथ इसी के अंदर अगर आपको वाइल लूप को अगर कंप्लीट करना है तो मैं आपको भी यहाँ पर क्वेश्चंस दे देता हूँ। हम अगली क्लास के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस को हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और ये जो प्रैक्टिकल है वो भी मैं उसी क्लास के अंदर समझाऊँगा। तो जैसा कि अब मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, प्रिंट एनी, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट करना है हमारे को यहाँ पर एक वैल्यू, प्रिंट एक टेबल प्रिंट करनी है एनी नंबर। कि आपको जैसे कि मैंने कोई 5 नंबर आप पुट कर रहे हो वहाँ पर, तो आपका लूप जब तक चलना चाहिए तब तक आपकी कोई एक टेबल प्रिंट ना हो जाए। जैसे 5 है तो 5 10 5 10 15 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 पूरा का पूरा आपको प्रिंट करना है। ओके, इसकी टेबल प्रिंट करनी है। सेकेंड एक क्वेश्चन है मेरे पास कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड the even or odd number between 1 to 20 नंबर। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए कि भाई अलग अलग आ जाए, कि भाई 1 से 20 के बीच में जो इवन नंबर है वो अलग आ जाए और ओड नंबर वो अलग हो जाए। इससे करना है हमारे को। ओके, तो ये भी आपको प्रोग्राम करना है। थर्ड भी एक प्रोग्राम देता हूँ मैं आपको, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर गिव रिवर्स नंबर। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया 1 एक यहाँ पे प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5, ये तो हो गई। अब इसका आपको रिवर्स नंबर करना है, मतलब 5 4 3 2 1, मतलब क्या होगा डिक्रीमेंट, तो रिवर्स नंबर। ओके, क्या आप फैक्टोरियल नंबर जानते हो कि फैक्टोरियल नंबर क्या होता है?
कि हमारा फैक्टोरियल, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 5 तो हमारा आंसर आना चाहिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका आगे सम भी आना चाहिए। तो वैसे ही आपको एक फैक्टोरियल नंबर का भी प्रोग्राम बनाना है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तो अब हम हमारी क्लास को यहाँ तो ख़त्म कर नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तो बहुत टाइम बाकी है। तो इसी के साथ आपको मैं दो और एक देता हूँ। तो फैक्टोरियल नंबर आपको एक दो नंबर दिए मैंने कि भाई एक तो आपको बनाना है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम बनाना है, एक आपको बनाना है पैलिंड्रोम नंबर। ओके, तो ये आपको 6 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं। इसको मैं डायरेक्ट अगली क्लास के अंदर आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या होते हैं, पर ये आप घर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास के बाद मैं आपको एक बार तो सारे प्रैक्टिकल्स दिखा दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम फोर लूप का यूज़ करते हैं। रिवर्स नंबर भी मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा फोर लूप, कि फोर लूप भी बहुत ज़रूरी है। फोर लूप के बाद एक लूप और होता है नेस्टेड लूप, वो तो बहुत ही अलग लूप जाता है, उसमें तो हाल से अभी तक भी ख़राब चलती है लोगों की। तो आपको ये पांचों क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे इसी के प्रैक्टिकल में। ओके बाय।